हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस हेल्थ वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। इसके शुरुआती लक्षण को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वही सब लक्षण, उसके बचाव और इलाज आपको कैसे कराना है। तो आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। आज के समय में ब्रेन ट्यूमर एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। इस बीमारी को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। शुरुआत में आपके सर में हल्का दर्द शुरू हो जाता है इस बीमारी में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है ये दर्द बढ़ने लगता है। एक समय के बाद सिर में ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं हो पाता। ऐसे में सबसे ज़रूरी बात ये होती है जो अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते हैं, वो ये कि अगर लगातार सिर में दर्द होता रहता है तो इसे हल्के में ना लिया जाए, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए, क्योंकि ये सीरियस हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन ट्यूमर का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। इस बीमारी के 3 स्टेज होते हैं। अगर समय रहते इस बीमारी के बारे में आपको पता चल गया है तो आप अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लक्षण भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अब हम आपको इसके लक्षण बताने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ जानकारी है जो आपको ज़रूर होनी चाहिए। पहले तो यही बता देते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बचाव क्या होते हैं, और ब्रेन ट्यूमर होने के बाद कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में आने भी चाहिए। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर ये टिश्यूज़ होते हैं जो असाधारण रूप से बढ़ने लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेन बेहद ही हार्ड खोपड़ी के अंदर होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको खोपड़ी कहते हैं, सर कहते हैं। इसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो जब बढ़ने लगते हैं तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं? मैंने आपको जैसे बताया, इसके 3 टाइप होते हैं। कैंसर, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसे कैंसर मुक्त कहा जा सकता है। कुछ ब्रेन टिश्यूज कैंसर वाले होते हैं, और ब्रेन ट्यूमर अगर आपके ब्रेन में शुरू होता है तो उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अगर शरीर के दूसरे हिस्सों से शुरू होकर ये ब्रेन तक पहुंचता है तो इसे सेकेंडरी ट्यूमर भी कहा जा सकता है। अब इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसमें हल्का सर दर्द होने लगता है। समय के साथ सर दर्द बढ़ता चला जाता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगता है, और आंखों की रोशनी कम होने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है। हर चीज़ आपको डबल डबल भी दिखाई देने लगती है। हमेशा हाथ पैर में सनसनी होती रहती है, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहती है। ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। बोलने में और समझने में भी परेशानी हो सकती है। कई बार सुनने में भी ये आपको असर दिखा सकता है। स्वाद में या फिर स्मेल लेने में भी दिक्कत हो सकती है। मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। लिखने या फिर पढ़ने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। चेहरे, हाथ पैर में भी कमज़ोरी होने लगती है। ब्रेन टिश्यूज से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आपको कराने चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला होता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन की मदद से ब्रेन के अंदर सभी पार्ट्स को फुटेज के जरिए देखा जाता है। दूसरा होता है एमआरआई स्कैन। ये ब्रेन ट्यूमर की सही इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पहला स्टेप कहा जा सकता है। इसमें रेडियो सिग्नल्स के मदद से पूरे स्ट्रक्चर को, यानी ब्रेन के ढांचे को चेक किया जाता है और इससे रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। एंजियोग्राफी, इसमें क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है जो डाई के ज़रिए किया जाता है। इंजेक्शन के तौर पर इसे दिया जाता है और ये जो डाई होती है ये आपके ब्रेन के टिश्यूज़ में डाली जाती है। इसके ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि ट्यूमर तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है। ब्रेन की सर्जरी के वक्त ये जानकारी बेहद ज़रूरी होती है। वहीं चौथा हम कह सकते हैं एक्सरे। एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये खोपड़ी की हड्डियों में जो फ्रैक्चर हो जाता है कई बार किसी कारण से, उसे चेक करने के लिए होता है, और कई बार फ्रैक्चर की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर की नौबत आ सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर का इलाज क्या होता है? पहले तो हमें इलाज तक आना ही नहीं चाहिए, हम इसके लक्षणों को ही पहले पहचान लें। तो पहला होता है सर्जरी। सर्जरी के जरिए आप इसके इलाज करा सकते हैं। ये मुमकिन है कि सर्जरी से आप इससे ठीक हो सकते हैं। ये तभी की जा सकती है जब ट्यूमर का आकार छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, और कैंसर ज़्यादा दूर तक ना फैला हो। यानी कि जब इसका आकार छोटा हो तभी आप सर्जरी करा सकते हैं, तभी सक्सेसफुल है। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। ट्यूमर्स के टिश्यूज को मारने के लिए एक्सरे या फिर प्रोटॉन जैसे रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, और इस रेडिएशन की थेरेपी से ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया जाता है। और अब नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में टिश्यूज को
ख़त्म करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है और इसके ज़रिए टिश्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर बहुत ही सीरियस और बहुत ही ज़्यादा लाइलाज बीमारी है। इसके लिए आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। अपनी जो बॉडी है उसका टेस्ट आप कराते रहें। सर में दर्द अगर अक्सर आपको रहता है तो इसका इलाज भी आप करा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, सही समय पर सही सलाह आपको बचा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर काम आई होगी। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।